रहीम मिस्टर मैथमेटिशियन के चैनल के तवसत से हाजिर खिदमत हूँ प्रोफेसर शकील अहमद। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है शो दैट आयोटा पावर में n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर में n प्लस 2 प्लस आयोटा पावर में n प्लस 3 प्लस आयोटा पावर में n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना है जिसको हम नाम देते हैं कि ये इसकी ना साइक्लिक अरेंजमेंट है। अब साइक्लिक अरेंजमेंट क्या है बेटा, ये आपको समझनी है। यानी आपके पास वैल्यू आएगी आयोटा की वैसे ही। जब आप आयोटा स्क्वायर निकालते हैं तो ये -1 आएगी। आयोटा क्यूब निकालेंगे तो ये आपके पास माइनस आयोटा आएगी। आयोटा 4 निकालेंगे तो +1 आ जाएगी। अब साइक्लिक इस लिहाज से इसको कहा जाता है कि जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ना आयोटा 5 की तो ये आयोटा आएगी। आयोटा 6 की वैल्यू निकालूंगा तो ये -1 आएगी। आयोटा 7 की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस आयोटा आएगी। और अगर मैं आयोटा 4 की वैल्यू निकालूंगा, आयोटा 8 की बेटा वैल्यू निकालूंगा तो ये +1 आएगी। इसको हम बोलते हैं कि ये साइक्लिक अरेंजमेंट है। ये वाली वैल्यूज बेटा आपकी इस्तेमाल होंगी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की जो है सोल्यूशन में। आइए देखते हैं कैसे करना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करनी आयोटा n प्लस 1, आयोटा n प्लस 2, आयोटा n प्लस 3, आयोटा n प्लस 4। बेटा अगर मैं इसकी पार्सिंग करूं तो आयोटा n इंटू आयोटा 1, आयोटा n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा n इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा पावर n इंटू आयोटा 4। अब इसमें से बेटा क्या कॉमन आएगा, आयोटा n कॉमन ले लें, बाकी आ गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 4। अब इनकी वैल्यूज ऊपर लिखी होंगी, वो वाली वैल्यूज बेटा इनकी प्लेस पे दर्ज करेंगे। आयोटा आपको पता है आयोटा के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 +1 के बराबर। अब ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो आयोटा 1 n इंटू 0 मस्ट बी इक्वल टू 0, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू m की निकालनी है जबकि गिवन आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से बेटा डिवाइड कर लेंगे। यानी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, इसको मेरा पुत्र मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1 माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड। ऊपर वाले टर्म्स वैसे की वैसी आ गई। अब अगर आप गौर करें ना बेटा तो ये ऊपर स्क्वायर बन रहा है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, नीचे बेटा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और पावर में 2n आ गया। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, 1 इंटू आयोटा आ जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर आप पढ़ चुके हैं -1 के बराबर। पावर में मेरा पुत्र क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 1। अब आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ किसके बराबर होता है, -1 के, 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1, पावर में आ गया 2n इज इक्वल टू 1। ये वाला +1 इस -1 से कैंसल, तो उधर आ गया 2 आयोटा ओवर 2, पावर में 2n। अब आपको क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। आपसे कहता है कि आपने लीस्ट वैल्यू निकाली पॉजिटिव वैल्यू, तो जो पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू है 1 की वो तो आयोटा 4 के बराबर आएगी। तो आप इस 1 की प्लेस पे आयोटा 4 लिख दें। यानी हमने पढ़ा है आयोटा 4 किसके बराबर होता है 1 के। 2 बेटा 2 से कैंसल, आयोटा 2n इज इक्वल टू आयोटा 4। यहां से बेटा 2n बराबर आएगा 4 के, n बराबर आएगा 4/2, n इज इक्वल टू 2। ये आपकी वैल्यू आ गई।
उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9 क्वेश्चन। ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा घुमाया हुआ उसने आपको। अगर आप क्वेश्चन पढ़े तो आपसे कहता है शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एन मस्ट बी ग्रेटर देन एन, 4 से ग्रेटर होना चाहिए इस आयोटा आर। यानी हमने ये साबित करना है जो आयोटा एन है वो आयोटा आर के बराबर। अब जरा एक और कंसेप्ट समझिएगा, सिंस एन ग्रेटर है किससे बेटा, 4 से, तो हमारे पास n क्या होगा 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 100 हमारे पास वैल्यू। अब आपको एक और चीज उसने कही कि आपने r रिमाइंडर है जब इसको 4 पे डिवाइड किया जाए, तो हम जरा बेटा कंसेप्ट को समझते हैं। अगर मैंने 5 को डिवाइड करना है 4 पे तो क्या लिखूंगा, 5 को डिवाइड किया 4 पे, 4 1 जार 4। ये जो ऊपर वाली वैल्यू बेटा ये आपकी कहलाती है कोशेंट, और ये जो नीचे वैल्यू बचती है ये आपकी कहलाती है रिमाइंडर। अब मैं जब वैल्यू लिखूंगा ना इसकी 5 की, तो ये किसके बराबर आएगा, 5 मस्ट बी इक्वल टू 4 1 प्लस 1 के, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर देते हैं। अब ये जो ऊपर वाला 4 1 है ना, ये कोशेंट को जार करता है, और ये जो नीचे वाला 1 है ये पुत्र आपके रिमाइंडर को शो करता है। यानी हमारे पास 5 बराबर आएगा 4q प्लस r के। तो ये जो मेथडोलॉजी है पुत्र यही इस्तेमाल होगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व आ जाएगा। आइए जरा चलते हैं। सिंस n बिलोंग्स टू n एंड n इज ग्रेटर देन क्या है 4, सो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, आयोटा n मस्ट बी इक्वल टू आयोटा 4q प्लस r। बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 को हमने जो वैल्यू लिखी, यहाँ पे n कोई भी नंबर जो है वो आपके पास आ सकता है। अब आयोटा रूल के मुताबिक हमने क्या पढ़ा है, आयोटा 4q इंटू आयोटा r, क्योंकि पावर में प्लस हो रही है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन q यहाँ पे रिमाइंडर जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो जो कोशेंट है वो 1 आएगा। सो आयोटा n इज इक्वल टू आयोटा 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा r, यानी आयोटा n इज इक्वल टू आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा r। हमने पढ़ा है जो आयोटा 4 है वो बेटा प्लस 1 के बराबर। सो आयोटा n 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा r। यहाँ आयोटा n बेटा बराबर आ गया आयोटा r के। यहाँ पे मेरा पुत्र आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं, लेकिन उससे पहले वही इल्तमास है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचे, अगर आपको ये क्वेश्चंस का अंदाज पसंद आ रहा है तो आपसे इल्तमास है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे दोस्तों तक पहुंचाइए। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। आमीन।